आप सभी को जय हिंद। मैं राइफलमैन मृत्युंजय श्रीवास्तव। कल असम राइफल के जवान जो गृह मंत्री से मिले तो उनके सुझाव निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर एक, एनपीएस समाप्त करने के बारे में चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय में असम राइफल्स को सम्मिलित करने और दोहरे नेतृत्व से छुटकारा पाने के लिए भी सुझाव दिया गया और एक्स सर्विसमैन के दर्जे के लिए भी बात की गई। जातिवाद समाप्त करना के बारे में भी बात की गई कि भर्ती के समय कोटा होना चाहिए, लेकिन प्रमोशन के समय कोटा नहीं होना चाहिए। और विभिन्न राज्यों में असम राइफल्स की यूनिटें होनी चाहिए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हेडक्वार्टर डीजीआर दिल्ली में होना चाहिए। जेसीओस के लिए ऑनरी रैंक दिया जाना चाहिए। हमारी एक बटालियन दिल्ली में होनी चाहिए या हमारा कोई सेक्टर, ताकि हमारे आने जाने वाले जवानों को या कभी आरडीपी में आते हैं तो रहने के लिए दिक्कत होता है या किसी का चिकित्सा कराना हो, इसलिए यह सुझाव दिया गया। कोरियर सेवा इम्फाल से दिल्ली तक, और फैमिली मेंबर जो हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है तो ऑन ड्यूटी जवान है तो उसके परिवार को नहीं मिलती है। अगर वह जवान छुट्टी में है, कुछ हो जाता है, तब भी उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। इस पर भी चर्चा की गई। और रैंक के बारे में की गई कि सबसे पहले लेस नायक, नायक और हवलदार होना चाहिए। और 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में भी चर्चा की गई। एनपीएस के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, लगभग 5 मिनट जैसा, जिसमें गृह मंत्री महोदय को पूरा बताया गया कि श्रीमान, हमें पुरानी पेंशन ही बहाली करने से ठीक था। और इंट ड्यूटी के दौरान जब हम उग्रवादी को पकड़ते हैं तो वह छूट जाता है, तो ऐसा कोई नियम या कानून बनाना चाहिए जिससे वो लंबे समय तक जेल में रह सके। और कई जवानों के पॉइंट थे कि जो हमारे ड्रोन हैं वो बहुत आवाज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी लीक हो जाती है और उग्रवादी का ड्रोन जो है हमसे अच्छा होता है, तो हमें भी अच्छा ड्रोन मिलने से ठीक था। और जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जो भी इक्विपमेंट हैं, हथियार हैं, वो हल्के होने चाहिए और भारी मात्रा में ईशू होने चाहिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें। और एक 20 की टोली जब हम कहीं ऑपरेशन में जाते हैं तो हमारे पास आरएल होता है, लेकिन जब हम छोटी टोली में मार्च करते हैं तो हर टोली के पास एक एमजीएल होना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को अंजाम दे सकें। और बटालियन के स्ट्रेंथ के बारे में भी चर्चा हुई कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, जो हमारा 12% कम है। और जो एसएफ क्वार्टर है वो कोलकाता और दिल्ली में भी होना चाहिए। सैनिक स्कूलों में कोटा भी मिलना चाहिए और घर आने से मेडिकल फैसिलिटी भी जवानों को मिलनी चाहिए। एक जेसीओ साहब का पॉइंट था, खिलाड़ियों को भी प्रमोशन मिलना चाहिए जो नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलते हैं, लेकिन इनके पॉइंट को डीजी साहब ने मना कर दिया। और हमारे पास जो माइन व्हीकल हैं वो कम हैं, तो इनको और बढ़ाना चाहिए। और असम राइफल के बच्चों को अलग से भी एडमिशन के लिए कोटा होना चाहिए। और एक ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट था, तस्करी रोकने के लिए हमें फुल पावर देना चाहिए। और एक सीओ साहब का पॉइंट था कि राइफलमैन वुमेन को भी लेके ऑप्स में जाने से ठीक है, क्योंकि हम किसी महिला पुलिस को जब तक इन्फॉर्म करते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तब तक क्या होता है कि वो हमारी सिक्योरिटी लीक हो जाती है। और एक साहब का पॉइंट था, एनवीडी वगैरह रात में जितने हमारे पास आले यंत्र हैं वो और अच्छे होने चाहिए और लाइट व्हीकल हमारे पास अधिक से अधिक होना चाहिए। और जो भी हमारा जवान कैजुअल्टी हो जाता है उसका मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, ताकि उस प्रकार से उसको पेंशन भेजा जा सके। और ब्रिगेडियर पर्स साहब ने बहुत अच्छे से मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग किया कि श्रीमान, असम राइफल के जवान जो हैं इनको एमओडी में ही लाने से ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ हर कार्य में काम करते हैं और हमारे ही
हिसाब तरीके से इनका कार्यक्रम है। जो भी कार्य करते हैं, बनावट है, सब हमारे ही तरीके से है। आप इनको एमओडी में ले लीजिए, भले ही नॉर्थ ईस्ट से मत निकालिए, लेकिन इनको सेम आर्मी की तरह फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जवान कहीं ऑपरेशन में है, उसको डर बना रहता है कि अगर मैं कहीं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, तो उसके अंदर से यह डर नहीं होना चाहिए। वो निश्चिंत होकर हर कार्य को अंजाम दे सके। इतने पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट छोटे मोटे थे, वो उतना मायने नहीं रख रहा है। तो ये मुख्य पॉइंट थे। टोटल 47 पॉइंट असम राइफल्स के जवानों ने विस्तृत पूर्वक दिया है, और सबसे ज्यादा जोर एमओडी के ऊपर दिया गया है। ठीक है। अब इस पर होम मिनिस्टर साहब ने 2-3 मिनट का हमसे बातचीत किया। बोला हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से नॉर्थ ईस्ट से उग्रवाद को तकरीबन तकरीबन हम समाप्त कर देंगे, और सेना के लिए हम 7-8 महीने में या कुछ समय बाद कुछ ऐसा करेंगे जो सबके फायदे के लिए उचित हो। और रह गई हमारी एमओडी की बात, तो उनका डिसीजन उन्होंने नहीं दिया है, विचाराधीन है। ठीक है। तो ये हैं आज के ये जो रिपोर्ट है, वो आपको मैं दे दिया ताजा समाचार। बाकी किसी को संदेह या कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे फोन पर संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8731824319, और जियो का नंबर है 891030।